उन विद्यार्थियों के लिए और वे सभी लोग जो विद्यार्जन करने के लिए मन में संकल्पबद्ध हैं, या फिर वे लोग जो स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए प्रयत्नशील हैं, वे लोग भी जो किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा से युक्त होना चाहते हैं, उन सब के लिए सरस्वती माता की आराधना आवश्यक है। सरस्वती मंत्र जो अभी दिया जाएगा, उससे पहले ये जान लेना बहुत आवश्यक है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आप सभी लोग अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य रखें, बड़ा टारगेट रखें, बड़ी मंजिल अपनी बनाएं कि हम इस ऊंचाई तक, इस जगह तक अपने जीवन में पहुंचना चाहते हैं। और उसके लिए ये भी याद रखें कि कितना कीमती जीवन बनाना है। जितना मूल्यवान अपने आप को बनाना चाहते हैं, उतना ही आपको उसकी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जितनी महंगी चीज खरीदनी होती है, उतना ही पैसा भी खर्च करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से विद्यार्थियों के लिए जो लक्षण लिखे हैं, तो उनमें जब काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च आदि शब्दों का प्रयोग किया गया, तो उसको उदाहरण दिए गए हैं कि पक्षियों में सबसे सतर्क है कौवा, और सतर्कता में सजग भी है, सतर्क भी है, तो कौवे में ये विशेषता है। तो किसी भी व्यक्ति को जो बड़ा होना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसे सतर्क और सजग तो रहना ही चाहिए। और बको ध्यानम शब्द का प्रयोग किया गया कि बगुले की एकाग्रता, कंसंट्रेशन बहुत अद्भुत होती। पानी में खड़ा हुआ ये पक्षी जो मछली को पकड़ने के लिए एकाग्र रहता है, तो पानी में कोई भी हलचल हो रही हो, लहर चल रही हो, वो अपने एक टांग पर खड़ा हुआ इतना एकाग्र रहता है कि उसका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता। जिस चीज को पाना चाहता है, जैसे वो चीज सामने आती है, मतलब मछली को पकड़ने वाला होता है बगुला, तो तुरंत उस पर झपट पड़ता है। तो ये माना गया है कि जिस भी व्यक्ति को जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, उसको अपनी एकाग्रता पर सबसे अधिक अभ्यास करना चाहिए। मन जहां टिक जाएगा, जिस चीज पर आप टिका लेंगे अपने मन को, उसी में आप सफल हो जाएंगे। तो इसलिए मंत्र लेने से पहले सब विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि आपको अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता पर काम करना है। और ख़ास बात ये, फोकस बनाना और फ्लो में रहना, ये आना चाहिए। पढ़ने का जो प्रवाह बनता है, फ्लो में जब आप आते हैं, जब आपका मूड बन जाता है कि चलो पढ़ते हैं, तो मन टिक गया। तो मन भटकाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे बच के रहिए, क्योंकि एक बार ध्यान बटा, दोबारा वैसा मूड बनाना, फिर पढ़ने के लिए तैयार होना, वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए फ्लो में रहना, प्रवाह में रहना, एकाग्रता में रहना, ये बहुत आवश्यक है। कला के क्षेत्र में या विद्यार्जन के क्षेत्र में, या अपनी प्रतिभा, अपने कौशल को विकसित करने के लिए, जिस भी क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं, तो एक तो आपको सतर्क, सजग रहना चाहिए अपने लक्ष्य के लिए। एकाग्रता, कंसंट्रेशन और फ्लो में रहना, प्रवाह में रहना, ये दूसरी बात हुई। श्वान निद्रा तथैव च, नींद ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक बार सो गए खर्राटे लेते हुए, तो फिर उसके बाद कोई उठाना चाहे, अलार्म बजता रहे तो आप उठे ही नहीं। समय हो गया पढ़ने का, तो पढ़ने बैठ जाइए। मनोरंजन में मन लगा हुआ है, लेकिन आपका टाइम हो गया पढ़ने का, तो आप तुरंत ध्यान रखें। कुत्ते की नींद सबसे अद्भुत मानी जाती है, क्योंकि रक्षा करने का, रखवाली करने का काम करता है। तो कहीं पर भी हो, वो अपने तुरंत जाग जाता है। तो ये उदाहरण दिए गए हैं कि उन जानवरों से भी सीखा जा सकता है। इंसान पक्षियों से, जानवरों से सीख ले। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि चाणक्य ने
एक बार जंगल में घूमते घूमते 20 गुण बताए कि शेर से एक गुण सीखना है, पक्षियों से कौन सा, गधे तक का नाम लिया उन्होंने, मुर्गे तक का नाम लिया। किसी एक समय में, आज से लगभग 30-32 वर्ष पूर्व मैंने एक प्रवचन दिया था, जिसमें इसी पर प्रवचन था कि हम कैसे इन सब से सीख कर अपने को कीमती बना सकते हैं। देखिए, मनुष्य ने उड़ना सीखा तो पक्षियों से, तैरना सीखा तो जानवरों मतलब मछलियों से आपने ये चीज़ें सीखी, बुनना और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर जो है उसकी भी प्रेरणा जहाँ से ली गई थी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप ये देखिए कि आपको ये एक उदाहरण दिए गए, एक एग्जाम्पल है कि नींद कैसी रहे, कि श्वान जैसी, कुत्ते जैसी नींद, जिसका मतलब ये होता है यहाँ कुत्ते को आप उसके कुत्तेपन पर मत जाइए। यहाँ तो आपको केवल एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि वो अपनी नींद में बहुत ही इस बात के लिए तैयार रहता है कि उस नींद सबको प्यारी होती है, लेकिन उसको अपनी ड्यूटी प्यारी है, उसको अपना कर्तव्य प्यारा है। आपको अपना लक्ष्य प्यारा होगा तो आप अपनी नींद को, अपने आलस्य को, अपने आराम को छोड़ करके अपने काम में लगोगे। जिसने अपना आराम, अपनी नींद, अपना आलस्य अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लगा दी, वो दुनिया में जरूर कुछ बनता है। तो इस समय क्योंकि मैं व्याख्या नहीं करूँगा, केवल आपको ये याद कराऊंगा कि आपको विद्या प्राप्ति के लिए सहयोगी बन जाए आपकी मंत्र शक्ति, उसके लिए आपको मंत्र दिया जा रहा है। यद्यपि बहुत तरह के प्रयोग हैं कि नीर क्षीर विवेकनी बुद्धि रखनी है तो हंस पर बैठी हुई सरस्वती को देखिए, और कला नृत्य में आपको आगे बढ़ना है तो फिर मोर वाले वाहन पर सवार सरस्वती को, ये बहुत तरह की चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन मैं वो सब नहीं बताऊंगा। ये भी बताया गया है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी को पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए। विशेष रूप से माना गया है कि पूरब की तरफ मुंह करके बैठें और सरस्वती माता को सफ़ेद फूल चढ़ाएं। लेकिन मैं आपको विशेष रूप से एक ही चीज़ बताऊंगा अभी, वो है कि आप कुछ भी याद करने वाली चीज़ें हैं उनको सवेरे जल्दी उठ करके आप याद किया करें। कुछ भी लर्न करना है आपने और उसकी प्रैक्टिस करते हुए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में कोई चीज़ अच्छे से बैठानी है, तो सवेरे का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि नींद आपके ब्रेन को तरोताज़ा कर देती है, तो वो समय आपका बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि बेस्ट टाइम पढ़ाई का जो है रात्रि में है, और वो कॉफ़ी पीते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके दिमाग में सदा के लिए कोई चीज़ बैठ जाए तो 3 चीज़ें तो ध्यान में रखनी है। जो आप पढ़ते हैं वो रजिस्टर भी होना चाहिए, उससे पहले वो रिकॉर्ड होना चाहिए, और फिर रिकॉल भी होना चाहिए। मतलब जो आप पढ़ रहे हैं वो जैसे टेप रिकॉर्ड में या वॉइस रिकॉर्डर में कोई चीज़ रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये बात आपको ठीक सुन पा रहे हो, मन में बात बैठ रही है, दिल में बात आ रही है, ध्यान आपका पूरा है, इसको कहेंगे रिकॉर्ड होना। दूसरी चीज़ है सेव करना। जैसे आप कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद सेव करते हैं, तो उसे कहेंगे स्टोर करना। कोई भी चीज़ आपने पढ़ी, ध्यान से पढ़ी, पूरा मन वही लगा रहा। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते समय म्यूजिक चला लेंगे, बड़ा मज़ा आता है हमको तो म्यूजिक चलता रहता है, हम पढ़ते भी रहते हैं। वो मूर्ख बना रहे हैं अपने आप को। मन एक समय में एक ही काम करेगा, जिस पर मन ठहर जाएगा उसी को बढ़ा देगा। इसलिए कंसंट्रेशन एक ही जगह रहनी चाहिए, पूरा ध्यान लगाइए। तो पहला काम है आपका, आपको जो पढ़ रहे हैं वो रिकॉर्ड हो, पूरा मन उसी में रहे, तो जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो गया। अब उसके बाद उसे क्या करना है, स्टोर करना। सेव करते हैं ना फ़ोन में आप, तो सेव हो गया। अब रिकॉल करना है, मतलब
अब उसको जो आपने याद कर लिया, दिमाग में बैठ भी गया, तो टहलते टहलते बुक रखिए बंद करके और टहलते टहलते मन मन में दोहराओ, जो मैंने पढ़ा है वो अक्षरशः मैं पूरा बता सकता हूँ या नहीं, पॉइंट टू पॉइंट, और एक एक लाइन के साथ में एक एक पैराग्राफ को आप मन मन में टहलते हुए दोहरा लेते हैं। इसका मतलब रिकॉल हो रहा है, नहीं तो आपको लगेगा सब याद हो गया। और जैसे ही आपको थोड़ा स्ट्रेस मिलेगा, जिस समय एग्जाम देने बैठेंगे, सब भूल जाओगे, याद ही नहीं आएगा, दबाव पड़ते ही। तो इसलिए पहली चीज हो गई, किसी चीज को पढ़ते समय उसको आपने रिकॉर्ड करना है। दूसरा हो गया उसको स्टोर करना है। तीसरा है रिकॉल होना चाहिए। अब रिकॉल करने के लिए और स्टोर सही हुआ या नहीं हुआ, उसका एक नियम बता देता हूँ। रात को सोने से पहले एक बार जो जो आपने पढ़ा उसके पन्ने पलटते जाओ और ध्यान से देखते जाओ, हेडिंग के साथ में एक एक पैराग्राफ को और एक एक लाइन को आप पढ़ते चले जाइए और पन्ने पलटते जाओ। आपको जो भी याद है उसको आपने दोहरा लिया और बस शांत होकर के लेट जाइए। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको दोहराता रहेगा, और सवेरे जैसे ही आप उठेंगे वो सारा का सारा, क्योंकि 24 घंटे लगते हैं सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ उसका हिस्सा बनने में, तब वो फिर आपके साथ बैठ जाएगी। और हम लोग अपने विद्यार्थी काल में ये आश्चर्य करते थे, एक बार में पढ़ने से आधी पुस्तक हमको जो है लगभग आधी याद हो जाती थी। और ध्यान करने जब बैठ गए तो ध्यान करने के बाद में एक बात और हुई कि पूरी लाइब्रेरी का, हमको लगता था कि पूरी लाइब्रेरी में जो जो भी हमारे विषय से संबंधित है हमने पढ़ना है, तो जिस भी पुस्तक को खोलते थे लगता था कि ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये विषय तो हम जानते हैं। तो ऐसा लगता था कि पिछले जन्म का जो भी कुछ है वो ध्यान में आता था और पुस्तक उसको सिर्फ याद कराती थी कि हाँ ये तुम्हारा जाना हुआ है। केवल इतना कहूँगा सभी बच्चों को कि आप के पास भी वही ब्रेन है जो सबके पास है, वही ब्रेन सेल्स आपके भी हैं, वही दूसरों के भी हैं, वही न्यूरॉन्स आपके काम कर रहे हैं, वो दूसरों के भी काम करते हैं। तो आपको केवल मात्र ठीक ढंग से प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ और आप सब लोग जो है इस समय बिल्कुल शांत होकर के और मंत्र को ध्यान में रख करके आपने उसको दोहराना है। और दोहराते समय सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि अगर आपको गायत्री मंत्र आता है तो 3 बार मन मन में गायत्री मंत्र को दोहरा लीजिए। गायत्री मंत्र की विधि विधान होता है गायत्री का मंत्र लेने का, लेकिन आज के समय में ये माना जाता है कि परमात्मा की धूप सबके लिए, परमात्मा का पानी हवा सबके लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये तो बोल सकते हैं वो नहीं बोल सकते। भगवान का ये मंत्र वैदिक मंत्र है, सब बोल सकते हैं, सबको अधिकार है। नहीं ये नहीं बोलेंगे वो नहीं बोलेंगे, इनको अधिकार नहीं है उनको अधिकार नहीं है। हम परमात्मा के पवित्र ज्ञान पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन कि तुमको मिलेगा तुमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं, सबको अधिकार है। तो श्रद्धा पूर्वक पहले तो 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लीजिए सभी लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में एक बड़ी खासियत है। अधिकांश मंत्र जो हैं कोई स्तुति के हैं, भगवान की तारीफ के हैं, कुछ मंत्र उपासना के हैं, कुछ मंत्र प्रार्थना के हैं। लेकिन ऐसा कोई मंत्र जिसमें स्तुति भी हो
प्रार्थना भी हो, उपासना भी हो, वो सिर्फ यही मंत्र है। मतलब भगवान का गुणगान भी इसी में है, भगवान से निकटता पाना वो भी इसी में है, और इसी में है भगवान से मांगना। तो जो मांगा है वो क्या है? धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में शुभ की ओर प्रेरित कीजिए। मतलब हमारी बुद्धि की जो शक्ति है वो शुभ कार्यों में लगी रहे। उससे पहले सारे भगवान के और भगवती के गुणों का वर्णन है। तो अब व्याख्या नहीं करेंगे, अब आपको मंत्र बता रहे हैं। तो सभी बच्चे जितने भी बैठे हुए हैं बहुत श्रद्धा भाव से हाथ जोड़ लीजिए, और सबसे पहले आप सबने भगवान से मन ही मन प्रार्थना करनी है कि अब तक मैंने जो भी गलतियां की हैं, जो भी बुराई, खोट, दोष जिंदगी में है, जो जो मैंने किसी भी तरह का पाप किया है, कानों को हाथ लगा लें और भगवान से प्रार्थना करें, मेरे सारे पाप को क्षमा करना भगवान, मेरी गलतियों को क्षमा करना, मेरी त्रुटियों को, गलत जो भी मैंने जीवन में किए हैं उन सब को क्षमा कर देना। मैं अपनी सभी भूलों के लिए क्षमा याचना करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, और एक बेहतरीन, श्रेष्ठ, अच्छा बच्चा बनने के लिए संकल्प करता हूँ। प्रभु मुझे शक्ति दो, मेरा नया जीवन नई शक्ति से युक्त हो, मैं सफल मनुष्य बन सकूं। अब हाथ जोड़ लें और हाथ जोड़ करके आपने बोलना है। सभी बोलेंगे ओम ऐं ह्रीम, ओम ऐं ह्रीम सरस्वत्यै नमः, 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 ओम ऐं ह्रीम सरस्वत्यै नमः। ये मंत्र लिखा हुआ स्क्रीन पर आप देख लें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कैमरे में देख लें बच्चे और नोट कर लें। ओम ऐं ह्रीम सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीम सरस्वत्यै नमः। आपने देख लिया इसको, और देख लिया है तो अब इसी तरह से आपने करना है। और जो और भी पावरफुल मंत्र चाहते हैं उसका नियम फिर कठोर है थोड़ा। वो है यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागें, सवेरे जल्दी 4 से लेकर 7 बजे तक का जो समय होता है उसमें अपना पीला आसन बिछा करके या सफ़ेद आसन बिछा करके आप भगवती की आराधना करें, और उसमें आपने एक माला का जाप करना चाहिए। तो उससे आपको विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति होगी, क्योंकि माना यह गया है कि साधना करने वाले व्यक्ति को किसी नदी के तट पर या पर्वतों की जो उपत्यका होती है, जिसे बोलते हैं वैली, जो 3 पहाड़ों के बीच से घिरी हुई वैली होती है, ऐसे किसी जगह में नदी का किनारा हो, या फिर कहते हैं पर्वत गुफा, वहाँ कहीं मौका मिल जाए तो लिखा उपवरे गिरिणाम संगमे च नदी नाम, पहाड़ों की कंदरा कोई हो, संगमे च नदी नाम, नदियों का संगम हो, देवप्रयाग वगैरह रुद्रप्रयाग जैसे है ना ऊपर, तो वहाँ साधना करते हैं लोग। या फिर कहते हैं कोई जल के निकट, जल के निकट इसलिए माना जाता है कि पानी में की स्मृति बहुत अद्भुत होती है। तो कुछ भी हो, पर आप अपने घर में बैठ के अपने ऊपर छींटे लगा करके अपने आसन पर बैठ के
एक मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं जो बहुत ही कमाल का मंत्र है। अब वो लिख के नहीं देंगे, वैदिक मंत्र है, आपको बता देते हैं, बोल देते हैं, तो आप नोट भी कर सकते हैं। मेरे साथ उच्चारण कर लेना। ओम पावकः नः सरस्वती वाजेभिर वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धिया वसु। ये मंत्र है। अब इस मंत्र का प्रयोग अगर कर सकें तो ये बड़ा ही अद्भुत मंत्र है, क्योंकि यहाँ इस मंत्र में जो कहा गया है ना, वो प्रार्थना अद्भुत है कि सरस्वती माँ हमें पावन कर दो और अग्नि की तरह प्रदीप्त कर दो। अग्नि में कुछ भी गिरेगा जलकर भस्म हो जाता है या फिर सोना निखर जाता है, तो हमें निखार दो। पावकन सरस्वती वाजेभिर वाजनीवती, और हमें बहुत शक्ति से युक्त कर दो, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति देता है। ज्ञान से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं है। तो आगे फिर कहा यज्ञम वस्तु धिया वसु, और हमारे इस ज्ञान के द्वारा जो प्रकृष्ट बुद्धि हमें प्राप्त होगी, उसके द्वारा हम समृद्धि को प्राप्त करें, बहुत बड़े धन ऐश्वर्य से युक्त हों। यज्ञम वस्तु धिया वसु, और हम अपने इस बुद्धि और धन को यज्ञ कार्यों में लगाने वाले बने। मतलब अपने लिए भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस ऊंचाई पर पहुंच जाएं कि हम एक छोटे से परिवार के लिए नहीं, विश्व परिवार के लिए विश्व वंद्य बन सकें, दुनिया में सबके लिए वंदनीय बन जाएं। हमें इतनी ऊंचाई तक लेकर जाना, ऐसी बुद्धि हमें देना। तो ये कमाल की प्रार्थना है, और ये उन्हीं को प्राप्त होगी जो इसकी तपस्या करते हैं, जो इसके लिए साधना करते हैं, और जो बैठ कर के हर दिन। और वेदों में एक जगह वाग्भरणी सूक्त है, जिसमें वाणी की देवी वाग्वती देवी के लिए एक पूरा सूक्त है, जिसमें अनेक मंत्रों के माध्यम से कहा गया है कि इससे स्तुति करें, फिर इससे प्रार्थना करें, फिर इसी से जो है आहुति भी दें। तो ऐसी आहुति देने वाले लोग जो है वो फिर ऋषि कोटि में आ जाते हैं, जिनके सामने कोई भी विद्या प्रकट होकर अपने अर्थों को खोलती है। मतलब वो एक तरह का साइंटिस्ट बन जाना। तो बच्चे सभी जो बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको यही मंत्र जो पहले बताया गया था, ओम ऐं ह्रीम सरस्वत्यै नमः, इसका प्रयोग कर लेना चाहिए। आप अगर एक माला रोज कर लें तो बहुत अच्छी बात है। इतना नहीं कर सकते, 5 मिनट 3 मिनट बैठ करके जाप कर लिया करें, और ये महसूस करें कि सरस्वती माता की कृपा मुझ पर हो रही है, मेरी बुद्धि सुबुद्धि रहे। और खास ध्यान रखना, संग का रंग लगता है। गलत के साथ बैठ गए गलत हो जाओगे, तो गलत तो लोगों के साथ मत बैठना। संग का रंग लगता है, अन्न से मन बनता है, पानी से वाणी बनती है, और दशा सुधारने के लिए सही दिशा का प्रयोग करना पड़ता है। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि मानी जाती है। मतलब जैसा दिमाग और जैसा देखना हो जाएगा, वैसे दुनिया दिखाई देने लग जाती है। तो इसलिए अच्छी संगति का प्रयोग करिए, और भगवान करे आप सब बहुत बहुत सफल हों। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान करे आप बहुत सफल हों। ओम सरस्वती माँ भागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वस्तुः धिया वसुः। गुरुकुल के पवित्र प्रांगण में उपस्थित आप सभी
श्रद्धालु भक्तगण, वसंत पंचमी का यह पावन अवसर है और हम सभी जाने कि भगवान ब्रह्मदेव ने जब पूरी सृष्टि का सृजन किया और सारी सृष्टि को जब भावहीन महसूस किया, तो उसके बाद उन्होंने अपने भीतर से एक और शक्ति को प्रकट किया, अपने आंतरिक शक्ति को, जो बाहर प्रकट होते ही चारों ओर एक ऐसा प्रकंपन, ऐसी वाइब्रेशन, जिसको हम कहेंगे डिवाइन वाइब्रेशन, दिव्य स्पंदन चारों ओर जब फैल गया, उसी समय पेड़ों के पीछे से एक शक्ति का प्राकट्य हुआ, ऐसा पुराणों में लिखा है। और उस प्राकट्य के साथ ही एक बहुत ही सुंदर स्वरूप वाली देवी प्रकट हुई, जिनके चारों हाथों में अलग अलग चीजें थी, वीणा, पुस्तक, माला और अभय मुद्रा में सरस्वती माता का प्राकट्य हुआ। और उनके प्रकट होते ही उन्होंने जैसे ही इस पृथ्वी पर या इस ब्रह्मांड में अपनी कृपा की, तो उसी के साथ चारों ओर सुंदर फूल खिल गए, अनेक अनेक रंगों के। और उसी समय ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप अपनी वीणा को बजाइए। उन्होंने वीणा वादन किया और वीणा वादन के साथ ही सभी जितने भी जीव थे उनमें स्पंदन हुआ, उन सबको वाणी मिल गई। मनुष्य को विशेष रूप से बुद्धि की प्राप्ति हुई और सभी जीवों को एक स्वाभाविक बुद्धि की प्राप्ति हो गई। अब ये शब्द समझना, स्वाभाविक बुद्धि सभी जीव जंतुओं के पास है। जैसे किसी भी जानवर को आप पानी में डाल दें तो पशु जो है तैरना शुरू कर देता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। पक्षी अपना घोंसला बना लेते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। सरस्वती माता ने या कहिए दिव्य शक्ति ने सबको एक स्वाभाविक ऐसी बुद्धि प्रदान कर दी, जिसके आधार पर वो अपना जीवन चलाने के लिए कहाँ भोजन खोजना है, कहाँ अपना बिल बनाना है, कहाँ घोंसला बनाना है, अलग अलग पशु पक्षी कीट पतंगों को रहने जीने का रास्ता दिया। मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बनाती हैं, लाखों फूलों से रस निकाल कर के शहद बनाती हैं। ये सब स्वाभाविक ज्ञान दिया गया। मनुष्यों को विशेष रूप से बुद्धि दी गई और बोलने की शक्ति दी गई। लेकिन साथ में ये कह दिया गया कि तुम्हें जो भी कुछ प्राप्त है उसमें एक समस्या रहेगी। सिखाने वाला जब तक नहीं होगा तुम अपना विकास नहीं कर सकते। तुम्हें बोलना भी सिखाना पड़ेगा, नहीं तो तुम बोल भी नहीं सकोगे। इसलिए मनुष्य जो है जिनके संग रहता है उनकी भाषा सीख लेता है, वैसे ही शब्द बोलने लग जाता है। इसलिए माँ की भाषा ही व्यक्ति की मातृभाषा, स्वाभाविक भाषा बन जाती है। सरस्वती माता के प्राकट्य के साथ में और उनके वीणा वादन के साथ ही जल के अंदर कमल खिल गए, कुमुदनी खिल गई और आसमान में अनेक अनेक रंगों के ये तितलियां मंडराती हुई दिखाई देने लगी। और उसी समय सभी जितने भी पेड़ हैं उनके अंदर सुंदर पत्तियां और उनके फूल खिलते हुए नजर आए। आम्र पर बोर आने लग गए और इस प्रकार से आसमान स्वच्छ हो गया। और कहते हैं कि वसंत पंचमी वाला जो दिन है, सरस्वती माता ने सबके अंदर हृदय में रस का संचार किया, ऐसा वर्णन किया जाता है। और ये भी एक बात मानी जाती है कि वसंत पंचमी जिस दिन होती है उससे 40 दिन के बाद में वसंत ऋतु आती है। 8 दिन 5 ऋतुओं से मांगे गए थे, जिसके कारण फिर वसंत का आगमन हुआ। तो अब आप समझ लीजिए कि ये सभी ऋतुओं के 5 मतलब 5 ऋतुएं हैं, सभी से 8 दिन मांगे
तो सारा मिला करके कितने हो गए? 40। तो आज से 40 दिन बाद वसंत अपने यौवन पर प्रकट होगा और इसी दिन को माना गया है प्राचीन काल से, जो अलग अलग पुराणों में वर्णन है। वामन पुराण में भी अलग तरह का वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में अलग तरह का वर्णन है। तो सबको अगर हम लोग ध्यान में रख लें तो वहाँ पर ये दर्शाया गया है कि किस प्रकार से यह दिन फिर कामदेव की उत्पत्ति का भी दिन माना जाता है। तो जो उन्होंने अपने 5 बाण चलाए थे, आप लोगों को कहानी याद होगी कि तारकासुर नाम का एक बहुत बड़ा असुर था जिसने जो है तपस्या करके एक आशीर्वाद मांग लिया था कि इस समय सती के मरने के बाद में शिव जी तपस्या करने बैठ गए हैं और वो आंख खोलते ही नहीं है, वो केवल अपने आनंद में ही निमग्न है और इसलिए वो अब केवल अपने आनंद में ही आंख बंद करके ध्यान में ही रहेंगे। तो तारकासुर ने यह कहा कि मैं मरूं नहीं, और अगर मरूं तो केवल शिव जी के पुत्र के द्वारा ही मर सकता हूं। और क्योंकि उनकी पत्नी सती वो अपने स्वरूप में लीन हो चुकी है, इसलिए कोई उनकी संतान होने का तो कोई संभावना है नहीं। तो ऐसा समझकर उसने अपनी बुद्धिमत्ता से ये आशीर्वाद मांग लिया था। तो पुराणों की कथा जो लोग सुनते हैं तो उन लोगों को ये सब कथा मालूम होगी। सार में इतना सुन लीजिए कि उसके बाद में जब पार्वती माता ने दोबारा अपना स्वरूप इस धरती पर प्रकट किया, उनका जन्म हुआ, तो उसी समय में सभी देवताओं ने यह प्रार्थना भी की कि शिव जी का पुत्र धरती पर प्रकट हो और तारकासुर का वध हो। और कामदेव से प्रार्थना की गई कि आप जाकर किसी तरह से उनका ध्यान भंग करें, और ध्यान भंग होगा तो उसके बाद में शिव जी की संतान होने की संभावना है और पार्वती माता जो उनके लिए तपस्या कर रही है वो उनका वर्ण कर लेंगी और उनका विवाह भी हो जाएगा और संतान भी हो जाएगी। और सबको ये मालूम है कि देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव गए और उन्होंने ऐसा वातावरण चारों तरफ प्रकट कर दिया कि शिव जी का ध्यान भंग हुआ और उनका ध्यान खुल गया। और उसके बाद उनको लगा कि कौन है जो इतने मधुर वीणा बजा बजा कर तरह तरह के सुवास पैदा करके चारों तरफ वो वातावरण बना रहा है कि जिससे मेरा ध्यान भटके। तो देखा कि छिपा हुआ कामदेव वहाँ से बाण चला रहा है। और पुराण में जो वर्णन किया गया वो बड़ा विचित्र है कि ये कामदेव रहता कहाँ कहाँ है। तो वहाँ लिखा है कि नव यौवन जहाँ भी है, सुगंधित वातावरण जहाँ है, जहाँ नृत्य संगीत है, जहाँ तरह तरह का मादक पदार्थ है, संगीत भी है, नृत्य भी है, और व्यक्तियों के वस्त्रों से या किसी भी तरीके से व्यक्ति के उत्तेजक वस्त्रों के द्वारा अंगों का किसी भी तरह प्रदर्शन हो रहा हो, वहाँ से ये कामदेव प्रकट होता है। और जब प्रकट होता है तो व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटका देता है। तो ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए एक जैसी ही बात है। तो कहा गया है कि साधक व्यक्ति को, विद्यार्थी को केवल मात्र उन चीज़ों से बचना चाहिए जो उसको उसके लक्ष्य से डिगाती हो। ऐसी किसी भी चीज़ को प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं क्योंकि वो वर्णन नहीं करूँगा इस समय, सार बता देता हूँ कि उसके कारण फिर कार्तिकेय का जन्म हुआ और फिर तारकासुर को मारा गया। तो ये भी एक कथा प्रचलित है।